भी कभी उन बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए संघर्ष करते हैं जिन्हें हिंदी में हम रोजाना बोलते हैं। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ ऐसे ही मजेदार सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे जिन्हें सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। The first sentence of the video is चमगादड़ उल्टा लटकता है। The bat hangs upside down. वह अपनी नाक में उंगली डालती है। She picks her nose. तुम्हारी नाक से सीटी बजती है। Your nose whistles. बहुत से लोग जब रात को सोते हैं और खर्राटे लेते हैं तो खर्राटों के साथ कई बार उनकी नाक से सीटी बजने के जैसी आवाज भी आती है। मेरा पेट गुड़गुड़ करता है। My stomach rumbles. यहाँ पर मैंने स्टमक कहा। सी का उच्चारण स भी होता है और क भी होता है। अगर सी के बाद ई आई या वाई आए तो इसका उच्चारण स होता है, और अगर सी के बाद ई आई या वाई के अलावा कोई सा भी दूसरा अक्षर आए तो उसका उच्चारण क होता है। इसके उदाहरण हम अगली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं, जैसे सेंटर। सेंटर में सी के बाद ई आया है। दूसरा सिटी, सी के बाद आई आया है। तीसरा साइकिल, साइकिल में सी के बाद वाई आया है। तो यदि सी के बाद ई आई या वाई आए तो उसका उच्चारण स होगा, और यदि सी के बाद ई आई या वाई को छोड़कर कोई भी अन्य अक्षर आता है तो उसका उच्चारण क होगा। जैसे CAT कैट, CAR कार, COLD कोल्ड, CAKE केक। तो अगर ई आई या वाई आता है सी के बाद तो उसका उच्चारण स होगा, और अगर ई आई या वाई के अलावा कोई सा भी वर्णमाला का कोई सा भी अक्षर आता है, कोई सा भी अल्फ़ाबेट आता है तो उसका उच्चारण क होगा। आई होप अब आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण है जिसमें स और क दोनों एक साथ आ रहे हैं, जैसे साइकिल। सी के बाद वाई आया तो स बना, और सी के बाद एल आया तो क बना, साइकिल। उसी तरह सर्कल, सी के बाद आई आया तो स बना, और सी के बाद एल आया तो क बना, सर्कल। तो साइकिल और सर्कल दो ऐसे उदाहरण हैं जिनमें दोनों में एक में स के बाद वाई है, एक में स के बाद एल है, और साइकिल और सर्कल इसके उदाहरण हैं। कछुआ धीरे धीरे चलता है। द टॉर्टोइज वॉक्स स्लोली। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं ये क्या है? कछुआ है। ये जमीन पर रहता है और वनस्पति खाता है। अब जो चित्र में आप देख रहे हैं यह भी कछुआ है, लेकिन ये पानी के अंदर रहता है और इसे इंग्लिश में टर्टल कहा जाता है। यह वनस्पति और मांस दोनों खाता है। अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज खरगोश तेजी से दौड़ता है। द रैबिट रन्स फास्ट। सांप रेंगता है। द स्नेक क्रॉल्स। उल्लू रात में जागता है। द आउल वेक्स अप एट नाइट। अब कुछ ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम हिंदी में तो अक्सर बोल लेते हैं लेकिन इंग्लिश में बोलने में कठिनाई होती है। तो अब हमारा अगला सेंटेंस है, वह भेंगी है। सी इज क्रॉस आइड। उसकी आंखों में भेंगापन है। सी हैज अ स्क्विंट इन हर आईज। स्क्विंट शब्द आमतौर पर इंग्लिश में आम लोगों के द्वारा बोला जाता है। उसकी आंखों में भेंगापन है। सी हैज स्ट्रैबिस्मस। स्ट्रैबिस्मस एक मेडिकल टर्म है और डॉक्टर्स के द्वारा बोला जाता है। उसकी आंखें एक सीध में नहीं हैं। हर आईज डोंट लाइन अप। उसकी दोनों आंखें एक साथ एक ही दिशा में नहीं देखती हैं। हर आईज डोंट लुक इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। एंड द लास्ट सेंटेंस ऑफ द वीडियो इज उसकी एक आंख दूसरी आंख के ऊपर या नीचे देखती है। वन ऑफ हर आईज लुक्स अबव और बिलो द अदर आई। आशा करती हूँ कि इन सेंटेंसेस को सीखने के बाद आप कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पाएंगे। That's all in today's video. I hope that you would have liked the video. So stay motivated, keep learning and reach new heights. And also don't forget to like, share and subscribe the channel.